हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके ट्रेंड को जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम लोग 65 बीपीएससी के प्रश्न पत्र को देखेंगे जो 2019 में आया था। इस तरह से हम पिछले 10 सालों के पेपर को कवर करने वाले हैं और बाकी के जो वीडियो मैं दे रही थी उसे भी दूंगी। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 75 क्वेश्चन अटेंड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग 75 इस तरह से 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से दिया हुआ है। यहाँ देशोर कथा की पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि देशोर कथा की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो ये लिखा है किसने, सखाराम गणेश देवस्कर ने। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये पुस्तक किसने लिखा है, सखाराम गणेश देवस्कर ने। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो एक्चुअली इसका आंसर जो है इसमें उपरयुक्त में इनमें से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक होगा। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये बीपीएससी के साइड से ही जो आंसर उन्होंने दिया है आयोग ने, उन्हीं आंसर को मैं बता रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं बताया। तो इसका सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है। तो ये ई होगा ऑप्शन। और इस आंसर को बीपीएससी द्वारा जो फिर से जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि उसमें कुछ करेक्शन आ गए थे किसी ऑप्शन को लेकर के, तो मैंने उन्हीं करेक्शन वाला को ही ऑप्शन को रखा है यहाँ पर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। तो बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था बिहार में समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो आपको पता होगा कौन है। यहाँ पर ऑप्शन में है 4 नंबर का बी होगा, एयू होम ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी। तो आपको पता होगा उस समय में बहुत सारी उपाधियों को त्याग दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान केसरी हिंद की उपाधि गांधी जी ने त्याग दिया। उसके बाद भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाकुल्ला को तो दिया गया था, और इसमें आपको हाँ और कोई नहीं है, यही है, क्योंकि प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस जो है वो आपको किंग्सफोर्ड की जो हत्या हुई थी उससे जुड़े हुए थे। और मुजफ्फरपुर वाला शायद कांड था आई थिंक। उसके बाद सूर्य सेन जो है वो इससे नहीं थे, और उधम सिंह जो थे वो जलियांवाला बाग कांड से थे। तो इस तरह से ऑप्शन ए होगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है। तो इंडिया फॉर इंडियंस बुक जो है वह CR दास ने लिखा है। भारत भारतीयों के लिए है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्रथम महिला, अगर तो इसका होगा एनी बेसेंट। अगर पूछ देता कि प्रथम भारतीय महिला तो उसमें हो जाता आपको सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है 1925 में, और ये 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टिसिपेट की थी। और 1933 में इसमें नलिनी सिंह गुप्ता ने किया था। तो इस तरह से 3 ही महिलाएं हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो आपको पता होगा कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इसका सही आंसर है सी, विनोबा भावे थे, और दूसरे में जवाहरलाल नेहरू आते हैं।
लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन है? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। जिस तरह से क्रांतिकारियों का दल यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक उसी प्रकार विदेशों में भी ये लोग अपना क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी फैला रहे थे। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये बिहार वाले स्पेशल बुक से बिहार से पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है महादेवलाल सराफ ने किया है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है राहुल साकृत्यायन ने किया था। ये भी बिहार से पूछा गया है। अंबारी सत्याग्रह जो हुआ था 1939 में। उसके बाद यहाँ पर मैथ के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, तो मैथ वाला चीज़ को तो हम लोग ऐसे ही कर दे रहे क्योंकि इसके लिए बनाना पड़ेगा, तो इसे हम लोग मैथ वाले पोर्शन में कंप्लीट कर देंगे। ऐसे अगर इसका आंसर जानना है तो आप टिक कर सकते हैं। इस पहला का होगा आपको ए नंबर, दूसरे वाले में आपका आंसर होगा सी, 18 नंबर का जो है उसका आंसर होगा बी। उसके बाद 19 नंबर का जो आंसर है उसका नंबर होगा सी, और 20 का सही आंसर होगा ए। 21 नंबर का जो आंसर है वो डी होगा। उसके बाद 22 का जो आंसर है वो ए होगा, और 23 में बी। इस तरह से 24 का जो आंसर है, 24 का आंसर सी होगा, और 25 का आंसर जो है वो डी होगा। चलिए यहाँ देखिए साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो हड्डी के अगर बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी के में करेंगे। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों की पढ़ाई करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो ये वायरस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वह कहाँ पर होता है? तो इसका अस्थि मज्जा में। जब कोई आदमी का जो रक्त है, लिम्फोसाइट क्या है? रक्त का ये टाइप है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर वही कोई शिशु भ्रूणावस्था में है तो उसका कहाँ पर होगा? हाँ, ये वाला जो रक्त अस्थि मज्जा है, ये बड़े मनुष्य में जो रक्त की प्रक्रिया है वो अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन भ्रूणावस्था में रहता है तो वो वहीं पे उसका निर्माण हो जाता है। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं इसको साइंस वाले में बता दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं बता दूंगी। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली है? तो आयोडीन जो है वो किस में मिली हुई होती है? तो आयोडीन आपको मिली हुई होती है थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन जो है उसमें क्या होता है? आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है आपको पता होगा कि ये वायरस से फैलने वाला बीमारी है। तो एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो इसमें ऊपर ई ऑप्शन होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कब पहुंचता है? तो कितने मिनट लगते हैं उसको पहुंचने में? 8 मिनट लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दाब जो है एक ये अदिश राशि है, बाकी बल वेग त्वरण जो है वह सदिश राशि है। किस निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसी राशि का मतलब मात्रक नहीं है, है ना?
तो यहाँ पर जो दिया हुआ है विकृति बल जो है, बल का है, दाब का भी है, लेकिन विकृति का कोई भी मतलब मात्रक नहीं होता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है, मतलब वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो कैसी होती है। तो ध्वनि का आपको पता होगा, वायु में अनुदैर्घ्य होगा। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान अगर हम निकालते तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। हर्ट्ज को किस में मापते हैं। तो हर्ट्ज को आपको पता होगा कि आवृत्ति में मापा जाता है। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, कौन करता है शरीर के टेम्परेचर को। तो हाइपोथैलेमस करता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा जो होती है हम लोग किससे नापते हैं। तो विद्युत धारा नापते हैं एमीटर से। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो है वह वॉट है। इसका आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जिसके पास शक्ति है वो वॉट किसी का भी लगा सकता है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक होता है वह लेवोजियर को कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो यहाँ जो पूछ रहा है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38। दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को। तो 38 इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा गैस है जिसको हंसने वाला गैस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। आपको यहाँ पूछ रहा कौन सा एक तत्व नहीं है। तो गैस कोई भी तत्व नहीं होता है। पानी का पीएच मान क्या होता है। तो आपको पता होगा 7 होता है पानी का पीएच मान। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं, कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं। तो आपको इसमें जितने भी है सब मुख्य घटक है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर आपने इकोलॉजी वाला जो वीडियो है नहीं देखा है, तो मैंने इकोलॉजी के सभी चैप्टर्स को कवर कर दिया है और उसमें इन सभी के बारे में मैंने बताया, क्योंकि उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी के बारे में मैंने फुल अच्छे से बताया है। नोट्स भी आप बना सकते हैं वहाँ से जाकर। 47 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है केरोसिन में नहीं होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6 है। CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है। तो CO का समूह का आबद्ध क्रम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है। तो ये साइंस का ही क्वेश्चन है। तो ये किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर है डार्विन ने लिखा है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूट्यूआलिस। सॉरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम लोग क्या कहते हैं। तो आवास, पारितंत्र, नीच, बायोम। तो ये सभी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं। इसमें से जो सही ऑप्शन है आपको वो एक है आवास। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए क्या, जिस जगह में, हाँ देखिए इसके बारे में भी मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है कि जनसंख्या मिलकर के क्या बनाते हैं। जिस जगह में जीव रहता है उसे आवास कहते हैं, और बहुत सारे जनसंख्या मिलकर के समुदाय बनाते हैं। समुदाय मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं,
उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र आता है, बायोम आता है, इस तरह से मैंने बताया है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो कहाँ बदलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में यह बदल जाती है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है किसका उत्पाद है, तो मतलब किसका उत्पादन करता है? तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो किसका उत्पादन करता है? तो ऑक्सीजन का करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो संग्रहित करता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फाल्गु चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो देखिए ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग जानेंगे किस तरह से करंट का ट्रेंड था और अभी किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। इसका सही आंसर है माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया था? तो इसका भी सही आंसर क्या है? बिहार। बिहार को कभी नहीं मिला था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था और दफन किया गया है, तो उसका कहाँ पर दफन किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इस पर्यटन विकास का टैगलाइन क्या है? तो विशफुल बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध, देखिए जो चर्चा में था, परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी गई थी? तो आपको पता होगा कि उस समय में किस नदी पर बनाने के लिए रखा गया था? तो इसका आंसर उस समय दिया गया था फल्गु नदी शायद। एक्चुअली ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो इसको मैं देखकर बताऊंगी 61 का आंसर। तो इसका सही आंसर जो है, हाँ इसका सही आंसर है आपको बूढ़ी गंडक है। हाँ बूढ़ी गंडक है। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो बांका का दौरा किया था। हाल ही में आबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबानी UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया? तो इसका सही आंसर है भारत ने किया था। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका आंसर जो है वह है आसियांस है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो पर्यावरण का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही नैरोबी में किया गया था, केन्या इसकी राजधानी है, तो वहीं किया गया था।
मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया था? तो जो विमोचन किया गया था वो है आपको दूसरा था। मनोहर पार्कर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी वहाँ पर? तो ये जो है प्रमोद सावंत ने लिया था। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसका आंसर होगा यूही सासाकावा। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये दुबई में है, जहाँ पे ऊँटों का ट्रीटमेंट किया जाता है। यूनेक्स YONEX ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? केटो मोमोटा। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और आपका भूटान है। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन है? तो ये जो है स्टीव स्मिथ है। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश से। थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो पूछा जा रहा कौन शामिल नहीं था, तो ये सब शामिल थे, लेकिन मार्क हार्पर नहीं थे वहाँ पे शामिल। तो ये इस तरह से ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद पार्ट 2 में आएगा 76 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन। तो अब इससे क्या होगा कि आपको एक प्रीवियस ईयर का ट्रेंड पता चलेगा, किस तरह से करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और सब क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो अब आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।